और इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग को चुनौती सामने आई है कि अभी मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। चुनाव आयोग को चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी ने आज ही चुनावी शंखनाद किया है कि अभी मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। तमाम जनसभाएं रोड शो करने हैं कि अभी मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग को खुली चुनौती। तो अभिषेक बनर्जी ने चुनावी शंखनाद किया। 1 महीने तक लगातार वो सड़कों पर रहेंगे, बंगाल का दौरा करेंगे, ममता सरकार के काम को आगे पहुंचाएंगे कि अभी मैं आया हूं, अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है, आगे तो ममता भी आएंगी। अभिषेक बनर्जी की ममता बनर्जी को चुनौती। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रशांत, तब से ही तेवर नजर आ रहे थे जब अभिषेक बनर्जी ने पीसी की थी, ईसी से मुलाकात की थी और उसके बाद आज चुनावी शंखनाद किया। क्या कुछ कहना है? प्रशांत, आवाज आ रही है आप तक? अरे नीरज, लगता है प्रशांत तक आवाज नहीं पहुंची है। चुनावी शंखनाद अभिषेक बनर्जी का कि अभी तो मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है। इससे पहले भी चुनाव आयोग को वो कह चुके हैं कि वोट चोरी हो रही है बाकायदा। यहां पर ईवीएम के जरिए नहीं, नामों के जरिए, लिस्ट के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनावी शंखनाद किया कि अभी मैं आया हूं, आगे ममता आएंगी तो क्या होगा। तो तमाम रैलियां, तमाम सभाएं, तमाम जो ममता का कामकाज है वो जनता तक पहुंचाना है। अभिषेक बनर्जी उसे लीड कर रहे हैं और चुनाव आयोग को आज दी है उन्होंने ये चुनौती। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, अगर आपको आवाज आ रही हो, क्या कुछ कहना था अभिषेक का? देखिए, अभिषेक बनर्जी के क्या का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब वो चुनाव आयोग से मिलने आए थे और जो बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का और एफआईआर के मुद्दे पे जो भी उनसे उनकी बातचीत हुई, तो आमने सामने एक तरीके से ठनी हुई है। तो एक बयान जारी करके अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अभी तो मैं आया हूं, अगली बार ममता बनर्जी आएंगी तो फिर क्या होगा। यानी कि सीधे सीधे आमने सामने की स्थिति बन रही है। चुनाव आयोग बनाम तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी बार बार इस बात के आरोप लगा रही है कि जो एफआईआर हो रहा है वो ठीक नहीं है। उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब हमने उनसे पूछा था कि अगर एफआईआर में इतनी गड़बड़ी है और अंतिम मतदाता सूची जब प्रकाशित होगी, ड्राफ्ट सूची के बाद, क्या आप उसको मानेंगे? तो उन्होंने कहा मैं उसको नहीं मानूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं कानूनी रास्ता भी अख्तियार करूंगा। तो हालांकि चुनाव आयोग से भी जब बात किया गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि इन्होंने 10 नहीं बल्कि 39 पॉइंट हमसे पूछे थे और हर पॉइंट का उनको जवाब दिया गया। लेकिन जो भी काम चुनाव आयोग में हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके कई बातें कही कि जो बीएलओ के पैसे देने हैं वो अभी तक नहीं दिए गए। और सबसे बड़ी बात, पलटवार में चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड है उसमें अभी तक सिर्फ 8 ऑब्जेक्शन आए हैं, जबकि टीएमसी लगातार ये कह रही है कि प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के चुनावी तेवर में पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी।